नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 7 मई 2024। आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 चैनल टॉप न्यूज़पेपर। नजर डालेंगे राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। दोस्तों, शाही परिवार से पीएम और सीएम बनने की कुप्रथा तोड़ी मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के इटावा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, यह कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। अब गरीबों का बेटा भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी ने कहा कि 75 साल पहले देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर इसे धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। इन्होंने कर्नाटक में रातों रात मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिमी बंगाल के मालदा में चुनावी रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी के राज में इंसानियत खतरे में है। उन्होंने एक कविता पढ़ते हुए प्रधानमंत्री और उनके शासन पर तंज किया। खड़गे बोले, ना कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में है। हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में है। न कोई धर्म खतरे में है, न कोई ईमान खतरे में है। सियासत में पड़े सारे बेईमान खतरे में है। सच पूछे तो एक बस इंसान खतरे में है। इंसानियत की पड़ गई पहचान खतरे में है। पेपर वितरण में गड़बड़ी के कारण फिर करनी पड़ी परीक्षा। एनडीए की ओर से सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 रविवार कड़े सुरक्षा घेरे में आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान सवाई माधोपुर के बंजरिया के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में पेपर और ओएमआर शीट वितरण में गड़बड़ी के कारण 116 परीक्षार्थियों की फिर से परीक्षा करानी पड़ी। इनमें 99 हिंदी मीडियम, 17 अंग्रेजी मीडियम की परीक्षा शामिल थे। परीक्षार्थियों में वह परिजन में इसका विरोध किया तो पुलिस परियों ने मारपीट की। कुछ परीक्षार्थियों के कपड़े फट गए। एनडीए गलती स्वीकार करते हुए फिर से परीक्षा कराई। इसके बाद परीक्षा शाम 6:20 पर शुरू हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रसार का शौर्य रविवार शाम थम गया। प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशी और समर्थकों से ज्यादा रैलियों करने पर रहा। तीसरे चरण में 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में 1331 प्रत्याशी मैदान में है। गुजरात की सभी 26 सीटें तीसरे चरण में शामिल है। इनमें से सूरत सीट में भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ही तरह के मामले में पीड़ितों के बार बार न्याय के लिए आने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि समान आदेश के लिए पीड़ितों को बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाना के लिए मजबूर नहीं किया जाए। एक बार हो चुके फैसले का सभी समान मामलों में लाभ दिया जाए। साथ ही चेताया कि अब ऐसे मामले सामने आए तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अदालत आदेश की अवहेलना कानून की राज की नींव को प्रभावित करती है। ऐसे में इनका पालन हर हाल में हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए में गरीबों का राशन डका रहे हैं। 4754 कर्मचारी पकड़े गए। इन कर्मचारियों ने वर्ष 2018 से लेकर अब तक योजना का लाभ लिया था। प्रदेश सरकार ने जन आधार व आधार कार्ड के आधार पर जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। इन्हें योजना से बाहर कर राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। ज्यादातर कर्मचारियों से वसूली हो चुकी है और कुछ से की जा रही है। प्रशासन में सभी एसडीएम को वसूली की जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर आप भी राजस्थान के नागरिक हैं तो आप सभी को बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाते हैं।